हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज़ एंड टिप्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं जीव जगत, लिविंग वर्ल्ड। और आज जो आपकी भारी डिमांड थी कि माइंड मैप लेके आओ, माइंड मैप लेके आओ, तो आज आपके सामने माइंड मैप लेके प्रस्तुत हो चुका हूँ। पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं माइंड मैप्स किस प्रकार है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मैं 100% कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। उसके लिए मेरे को पर्सनली ये किसी ने भेजे थे, आपको पर्सनली मेरे को बनाने पड़ेंगे। आपकी डिमांड रही तो वो भी बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं ये लेके आया हूँ। मेरा ये मानना है कि आप माइंड मैप्स को छोड़ करके हाँ कॉन्सेप्ट के लिए देख सकते हो। जब चैप्टर क्लियर हो जाए ना, तब आप माइंड मैप्स को एक बार रिकवर करने के लिए बना सकते हो। बाकी आप सेल्फ तरीके से अपने खुद के लिए आप माइंड मैप्स बनाया बनाया करो। अब माइंड मैप्स कैसे बनाए, कॉन्सेप्ट तो यह आता है कि माइंड मैप्स किस प्रकार बनाया जाए। तो सबसे पहले आपको चैप्टर को रीड करना है, फिर उस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है ना। एक लॉन्ग टाइप में, एक शॉर्ट टाइप में। अब जो शॉर्ट टाइप वाला है, इन दोनों को पहले एक बार और रीड करना है। फिर आपको जो याद आता है या फिर चैप्टर को एक शॉर्ट टर्मिनोलॉजी में बनाना है, उसको बोलते हैं माइंड मैप्स। माइंड मैप्स को बनाने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स में डिफरेंस क्या होता है। माइंड मैप्स ये होता है कि आपको एक पेज के अंदर पूरा सेट करना होता है। जैसे आपको यहाँ पर चैप्टर का नाम, फिर यहाँ उसके सारे कॉन्सेप्ट इस प्रकार लिख के आप माइंड मैप बना सकते हो। तो माइंड मैप्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं आपके लिए भरपूर माइंड मैप बनाऊंगा, लेकिन अगर आप अपने माइंड मैप बनाते हो तो वो आपको ज़्यादा इफेक्टिविटी के साथ में एक काम आएंगे और आप उनको ज़्यादा यूज़ कर पाओगे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका। अब अपन देखते हैं, अपनी वापस क्लास पर आते हैं कि जीव जगत का मैं माइंड मैप लेकर आया हूँ, ठीक है ना। थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी आ रही होगी, वरना फिर मैं इसको और इम्प्रूव करूँगा, लेकिन अभी के लिए आप देख सकते हो। तो सबसे पहले जीव जगत, जिसको बोलते हैं लिविंग वर्ल्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? लिविंग वर्ल्ड बोलते हैं, है ना। तो जीव जगत को देखने वाले, तो सीधा सवाल आता है कि जीव क्या है। देखो, अपन भी देखते हैं अपने जब चैप्टर पढ़ते हैं तो क्या प्रश्न आता है, जीव क्या है। तो जीव क्या है, इसके बारे में सारी की सारी बातें यहाँ पर कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट देखते हैं। जीव क्या है? सभी जीवित प्राणी अपने पर्यावरण को समझने और उद्दीपन को प्रतिक्रिया देने के लिए अभिज्ञ होते हैं। ये तो जीव मतलब समझने आराम आराम से। अब जीव के जो स्पेशल कैरेक्टराइज है, यानी कि जिसके आधार पर हम जीव को जान सकते हैं आखिर जीव कहते किसे हैं, तो उनके बारे में अपन लोग डिस्कशन करते हैं। तो सभी जीवित प्राणी अपनी संतति को उत्पन्न करते हैं, यानी कि जनन वाला, ठीक है। सभी जीव आकार और संख्या वृद्धि करते हैं, यानी कि वृद्धि वाला। ये जीव के गुणधर्म बात करें। सभी जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं एक जीवित प्रणाली के अंदर होते हैं। एक जीवित प्रणाली अंदर होने वाली सभी जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को योग उपापचय के रूप में या फिर मेटाबॉलिज्म। अब अपचय व उपचय दो प्रकार का होता है। एनसीईआरटी की लाइन से आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप यौगिक का संश्लेषण होता है, अपने उपचय कहलाती है। और जिसका यौगिक टूट जाता है, अपचय कहलाता है। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है और लिविंग वर्ल्ड को लिया है। एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है, बढ़िया अच्छा चैप्टर है, इसलिए मैंने पहले ये लेने का सोचा। मैंने कहा चलो ये करवा देते हैं पहले, फिर कोई अदर चैप्टर की ओर देखने का भी सोचेंगे। अब फिर बात आती है, देखो यहाँ थोड़ा सा मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ, जिससे आपको वापस पढ़ने में दिक्कत ना हो, आपको आराम आराम से विजिबल भी अच्छा होगा। फिर यहाँ से आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या क्लियर कर लिया, जीव क्या है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। फिर देखते हैं जीव जगत में विविधता, वेरिएशन इन लिविंग वर्ल्ड, है ना। तो बच्चों, इसको थोड़ा सा और जूम आउट करके साइड में लेके देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या है, वेरिएशन में क्या है, एक तो जैव विविधता, वर्गीकी, भाई मेनली तो यही होगा ना। तो जैव विविधता ये शब्द भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की किस्मों को संदर्भित करता है, ठीक है। जैव विविधता के बारे में पूछा रहा है। अब वर्गीकी, वर्गीकी में पहचान, वर्गीकरण व जैविक नाम पद्धति, तीन कैरेक्टराइज होते हैं, ठीक है ना। पहचान, वर्गीकरण व जैविक नाम पद्धति, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। आपके लिए फ्लैशबैक भी मैं लेके आऊँगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, तो अभी आप यहाँ तक विजिट कीजिए। फिर द्विपद नाम पद्धति, जिसको टू किंगडम क्लासिफिकेशन, बाइनॉर्मल जो है ना, द्विजगत नहीं, बाइनॉर्मल जो नाम पद्धति है। और आईसी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। आमतौर लैटिन भाषा में तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। ये द्विपद नाम पद्धति के बारे में और इन सभी बारे में लिखा है, ठीक है ना। तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। पहला शब्द वंश नाम तथा बड़े अक्षर के साथ में, दूसरा जाति तथा छोटे अक्षर के साथ में। ये सीधे पूछे जाता है। जब हाथ से लिखा जाता है तो नामों को रेखांकित किया जाता है, और जब लैटिन भाषा में लिखते हैं या प्रिंट आउट लिखते हैं तो तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर जाना चाहिए। द्विपद नाम किसने दी थी भाई? लीनियस ने। अब यहाँ पर माइंड मैप्स में क्या मिसिंग है पता है, कि जो जैसे 1.7 मिलियन जातियाँ हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिसिंग है। तो नेक्स्ट चैप्टर से मैं ध्यान रखूँगा कि आपके लिए वो सारा मटेरियल भी साथ में मिक्सिंग में लेके आए, ठीक है ना। अब
ये मैंने नाम तो आपको बता दिए। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ये होता है पादपों के लिए, और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ये होता है जंतुओं के लिए। अब वर्गीकरण की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? कॉन्सेप्ट अच्छा है, पूछा भी जाता है। तो जीवों को पहचान को वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जीवों की पहचान को बहुत स्पष्ट और आसान बनाता है। जीवों की अध्ययन सुविधाजनक हो जाता है और विकासवादी प्रवृत्तियों आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट। बहुत ही सिंपल माइंड मैप्स लेके आए और सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब हाँ, अब पढ़ते हैं जाति की अवधारणा। ये वर्गीकरण एक मौलिक इकाई है जाति, ठीक है। अब वर्गी की संवर्ग क्या होते हैं? जगत, संघ, वर्ग, गण, गुण नहीं है गण है, कुल, वंश, जाति, ये 7 सोपान होते हैं, ठीक है ना। इनको वर्गी की संवर्ग कहा जाता है बच्चों। अब देखो अपन लोग बढ़ते हैं यहाँ पर वर्गीकरण विज्ञान और वर्गीकी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो वर्गीकरण विज्ञान विशेषताओं के आधार पर जीवों में अध्ययनरत है। विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत जीवों की विविधता और उनके तुलनात्मक विकासवादी संबंधों का अध्ययन है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, देखो वर्गीकरण सहायता समाधान साधन, ठीक है। ये वो हैं जो लास्ट में की पॉइंट आते हैं ना, वो कहलाते हैं। ये इनमें से प्रश्न पूछ सकता है। हर्बेरियम क्या है? जहाँ पौधों की प्रजातियों का परिरक्षण के लिए सुखाया जाता है हर्बेरियम। उसके पौधे को मतलब जीवित अंश को काट के चिपकाया जाता है, हर्बेरियम में होता है, ठीक है ना। इसकी सीट की भी आकार आकृति सब इसमें नहीं बताया गया, तो उसके लिए आपको मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें सारा कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा। वनस्पति बॉटनिकल गार्डन, जहाँ पर जो ये आप देख सकते हैं संग्रहालय, जहाँ पर संदर्भ मृत पौधों का लिए वनस्पति उद्यान में जीवित, यहाँ पर मृत। फिर प्राणी उपनिवेश स्थान, जहाँ मानव देखभाल के तहत, ठीक है। चिड़ियाघर, जू बोलते हैं। कुंजी, ये थोड़ा कुंजी वाला जिसमें एक जीवन के प्रत्येक लक्षण को एक विशेष स्पेसिफिक कैरेक्टराइज किया जाता है ना। नियमक पुस्तिका किसी विशेष भौगोलिक जीवों के बारे में ऐतिहासिक डाटा रखता है। तो ये था माइंड मैप, शायद तक पूरा कर दिया है मैंने, एक एक करके समझा दिया है ना। हाँ, तो मैंने ये माइंड मैप तो समझा दिया, लेकिन बच्चों आपको ज़रूरत है अल्ट्रा स्टडी की, जो नीट के अंदर कॉन्सेप्ट आए बेटा। ये मैं नहीं कह सकता कि इसमें नीट में प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन मेरे को इतना नहीं लग रहा कि इस माइंड मैप से ज़्यादा नीट में सवाल आने वाले। नीट में सवाल आने के लिए मैं स्पेशल रूप से आपके लिए माइंड मैप्स और क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन से अपन लोग सारा चैप्टर क्लियरली समझ जाएंगे। तो अगर आप सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हैं, तो इसी चैप्टर को दोबारा लेके आऊँगा, इसके क्वेश्चन लेके आऊँगा, और उन क्वेश्चन के अनुसार मैं आपको नीट के लेवल की तैयारी करवाऊँगा। ये तो एक एनसीईआरटी का फ्लो है, अगर छोटा बच्चा हो ना तो भी वो एनसीईआरटी की तरफ फ्लो के लिए इस माइंड मैप्स को यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर आपको नीट लेवल की तैयारी करनी है तो ये माइंड मैप्स ज़्यादा काम नहीं है। हाँ, जनरली अगर हम समझें तो इसमें काफ़ी डाटा है, लेकिन जो नीट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना वो इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं बहुत कम है। तो आपको मेरा तो पहला तो कि आप सेल्फ बनाएं माइंड मैप्स, सेल्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ें, थ्योरी पढ़ें, क्वेश्चन करें। अब दो बातें कि मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, मैं थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ, तो ये शॉर्ट में जाएगी, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करवाने वाला है। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में मॉर्निंग में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको ये टाइमिंग पसंद है तो आप बता देना, वरना आप नई टाइमिंग डाल देना। 6 से 7 बजे तक मॉर्निंग में 1 घंटे की क्लास, जिसमें प्रतिदिन 4 चैप्टर के क्वेश्चन करवा देंगे। जल्दी जल्दी फास्ट चलेंगे। तो आप जो भी अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो, जिसमें एक और माइंड मैप्स और इसके बहुत सारे प्रश्नों के साथ में। तो एजुकेशन न्यूज़ एंड टिप्स के मीडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी कोई भी डाउट हो तो आप हमको डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू।